नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव शहर 100 खबर। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। चलिए तेज रफ्तार से गांव शहर की 100 खबरों पर नजर डाल लेते हैं। बिहार के लोगों को सीएम की बड़ी सौगात। पटना की दीघा से एम्स के बीच एलिवेटेड रोड का उद्घाटन। एलिवेटेड रोड के लोकार्पण पर सीएम नीतीश कुमार ने जताई खुशी। कहा पूरी होगी लोगों की चाहत। नए कार्यकाल में पहले काम से हुई खुशी। एलिवेटेड रोड से पटना को जाम से मिलेगा छुटकारा। नए रोड से घट जाएगी दूरियां। किसानों के आंदोलन पर बोले सीएम नीतीश कुमार। कहा किसानों से वार्ता के लिए तैयार है केंद्र सरकार। किसान आंदोलन पर जेडीयू महासचिव केसी त्यागी का बड़ा बयान। दोनों पक्ष खुले दिल से करें बात। वार्ता के अलावा समस्या का कोई समाधान नहीं। पटना के फतुहा में बीती रात आग लगने से 3 दुकानें जलकर खाक। फायर ब्रिगेड की टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। छपरा के कोपा के बलडीहा में स्कॉर्पियो ने घर के बाहर बैठे 3 लोगों को रौंदा। हादसे में 2 लोगों की मौत, एक शख्स गंभीर रूप से घायल। आरा में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। हथियार के साथ ठुमका लगाने के मामले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। एक राइफल के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार। शादी समारोह में हुआ था तमंचे पर डिस्को। डांसर के साथ पिस्टल लहराता दिखा युवक। खगड़िया के बेलदौर में अवैध संबंध का विरोध करने पर पत्नी ने की पति की हत्या। ज्ञानी सिंह की तीसरी पत्नी पर गला रेत कर हत्या करने का आरोप। नालंदा के बिहार शरीफ में बाइक सवार 3 अपराधियों ने बीएमपी जवान पर की फायरिंग। हमले में बाल बाल बचा जवान। नवादा में एक ही परिवार के एक ही कमरे में 3 शव मिलने से सनसनी। रजौली के प्राणचक गांव में एक महिला के साथ उसके 2 बेटों का शव बरामद। सीवान में मकान मालिक से भिड़ा किराएदार। हमले में मकान मालिक गंभीर रूप से घायल। बेगूसराय में उत्पाद विभाग ने ट्रक से बरामद की 450 कार्टन शराब। पुलिस ने 3 धंधेबाजों को किया गिरफ्तार। बांका में पुलिस के कब्जे से चोर के फरार होने के बाद भड़का लोगों का गुस्सा। बेलहर थाने का घेराव कर किया प्रदर्शन। जहानाबाद में साइकिल से जा रहे 2 छात्र को ट्रक ने मारी ठोकर। एक छात्र की मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। औरंगाबाद में सड़क हादसे में एक बाइक सवार की मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। लखीसराय के वड़ैया के दरियापुर गांव में स्कूटी दुर्घटनाग्रस्त। हादसे में एक शख्स की मौत, दूसरा गंभीर रूप से जख्मी। स्कूटी से बड़ी मात्रा में विदेशी शराब बरामद। किशनगंज के जिलाधिकारी आदित्य प्रकाश ने सदर अस्पताल का किया औचक निरीक्षण। काम में ढिलाई बरतने को लेकर दी हिदायत। रोहतास के चिनारी विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के विधायक मुरारी प्रसाद गौतम ने रोजगार के मुद्दे पर खोला मोर्चा। कहा 19 लाख नौकरी के वादे से मुकरी सरकार तो होगा आंदोलन। जहानाबाद के कल्पा ओपी क्षेत्र के किनारी गांव में करंट लगने से किशोर की मौत। शौच के लिए जाने के दौरान हादसा। किशनगंज के बहादुरगंज में बास लदे वाहन से टकराने से बाइक सवार युवक की मौत, लोगों में गुस्सा। रोहतास के दिनारा थाने में ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार युवक की मौत, 2 अन्य लोग घायल। समस्तीपुर के पूसा थाना इलाके में भूमि विवाद में मारपीट, 3 लोग जख्मी। छपरा में शादी वाले घर में घुसे 2 चोरों को लोगों ने पकड़ा। चोरों के साथ ही कीमती सामान लेकर फरार। किशनगंज के इंडो नेपाल बॉर्डर के सुखानी थाना क्षेत्र में 90 बोतल शराब बरामद, एक युवक गिरफ्तार। सीवान में शराब के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। गुप्त सूचना के आधार पर हुई छापेमारी। चुनाव के बाद एक बार फिर सरकार किसानों पर मेहरबान। मधेपुरा समेत बिहार के 17 जिलों के किसानों से बाढ़ क्षति का मुआवजा देने के लिए मांगी जा रही है ऑनलाइन आवेदन। रेड क्रॉस सोसाइटी मधेपुरा ने मधुबन गांव के अग्नि पीड़ितों के बीच बांटी सहायता सामग्री। गांव में बीते दिनों जल गए थे 10 घर। सीतामढ़ी के मेसौल गांव में इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस का आयोजन। अल्पसंख्यक समुदाय के नामी मौलानाओं ने लिया हिस्सा। खगड़िया के बेलदौर में हवाई फायरिंग कर भाग रहे युवक को ग्रामीणों ने पकड़ा। पिटाई के बाद आरोपी को पुलिस के हवाले किया। आरोपी के पास 1 देसी कट्टा, 5 गोली बरामद। कोडरमा के चंदवारा में सड़क हादसे में एक बाइक सवार की मौत, दूसरा मामूली रूप से जख्मी। किशनगंज के बहादुरगंज और कोचा धामन में डकैती मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी। पुलिस ने 5 डकैतों को किया गिरफ्तार। लूट के जेवर के साथ कैश बरामद।
पटना में लुटेरे बेखौफ गाड़ी लूट का विरोध करने पर ड्राइवर की गोली मारकर हत्या। फतुहा थाना क्षेत्र के बुद्धदेव चक स्थित 4 लेन का मामला। लखीसराय में कुरियर वाहनों को अपराधियों ने लूटा। लूट के दौरान अपराधियों ने चालक को मारी गोली। बगहा में पूजा कराकर लौट रहे पुजारी की निर्मम हत्या। अपराधियों ने शव को झाड़ी में फेंका। बेगूसराय में दबंगों ने महिलाओं पर लाठी डंडों से किया वार। घर में घुसकर महिला की बेरहमी से पिटाई। परिजनों ने मोबाइल में कैद की तस्वीरें। सहरसा में दांत के डॉक्टर को जान से मारने की धमकी। इससे पहले मनरेगा के जूनियर इंजीनियर का हुआ था अपहरण। समस्तीपुर में प्रेमिका से मिलने पहुंचा दारोगा, बुरी तरह फंसा। शादी के लिए हामी भरने के बाद लोगों ने छोड़ा। 10 दिसंबर को होगी शादी। दानापुर में अपराधियों ने एक युवक को मारी गोली। पीएमसीएच ले जाने के दौरान युवक की मौत। सीवान में बेखौफ अपराधियों ने एक युवक को मारी गोली। घटनास्थल पर ही युवक की मौत। सासाराम के फजलगंज में फायरिंग। 4 साल के बच्चे को लगी 2 गोली। आरा में दहेज की खातिर पत्नी की हत्या। पुलिस ने आरोपी पति को किया गिरफ्तार। सीवान में बाइक और ट्रक की सीधी टक्कर। पटना के घटना के बाद ट्रक चालक गाड़ी लेकर फरार। कार्तिक पूर्णिमा पर बिहार विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने की लखीसराय में अशोकधाम मंदिर में पूजा अर्चना। कहा, इस धरती ने 4 बार दिया सम्मान। छपरा के कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर रिवलगंज के सिमरिया घाट पर लाखों लोगों ने गंगा में लगाई डुबकी। भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम। कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर पटना सिटी के अलग अलग गंगा घाटों पर उमड़ा अपार जनसैलाब। श्रद्धालुओं ने गंगा में डुबकी लगाकर की भगवान विष्णु की खास पूजा। कार्तिक पूर्णिमा पर भागलपुर के विभिन्न गंगा घाटों पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। गंगा स्नान के बाद लोगों की विशेष पूजा। कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर छपरा के सरयू घाट पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। प्रशासन ने किए सुरक्षा के विशेष इंतजाम। कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर भोजपुर के गंगा घाटों पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। श्रद्धालु गंगा में डुबकी लगाकर कर रहे हैं पूजा। कार्तिक पूर्णिमा को लेकर पटना के गंगा घाटों पर उमड़ी भारी भीड़। गंगा घाट पर मेले जैसा नजारा। खगड़िया के परबत्ता स्थित अगुवानी गंगा घाट पर कार्तिक पूर्णिमा का गंगा स्नान। प्रशासन की ओर से व्यवस्था नहीं होने पर लोग नाराज। बोधगया के महाबोधि मंदिर में कठिन चीवर दान का आयोजन। कार्यक्रम में करीब 100 बौद्ध भिक्षु हुए शामिल। 3 महीने के वर्षावास के बाद बौद्ध भिक्षुओं को दिया गया चीवर। औरंगाबाद में अखाड़े में तब्दील हुआ सांस्कृतिक कार्यक्रम। विधायक और नगर पार्षद के समर्थकों में मारपीट। काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने मामले को कराया शांत। सहरसा में बीते 24 नवंबर को अगवा जूनियर इंजीनियर मुकेश कुमार भाटी को पुलिस ने सकुशल कराया मुक्त। एक अपराधी गिरफ्तार। बेतिया के NH 727 पर ट्रैक्टर की टक्कर से बाइक सवार हुआ घायल। वैशाली के हसनपुर में पैसे लेने के लेन देन के विवाद में छोटे भाई की चाकू मारकर हत्या। वैशाली के सुवई गांव से 3 महीने से लापता 2 नाबालिग लड़कियों का नहीं मिला है सुराग। परिजनों ने लगाई गुहार। सिवान के हसनपुरा के कन्हौली गांव में तालाब में डूबने से बच्चे की मौत। सिवान में दिन ब दिन बढ़ रही चोरी की घटनाएं। मालवीय नगर में चोरों ने लाखों रुपए के कीमती सामान पर किया हाथ साफ। पटना सिटी के आलमगंज में बस यात्री से लूटपाट करने वाले गिरोह के 3 सक्रिय सदस्य गिरफ्तार। बेगूसराय में मामूली विवाद में 2 पक्षों में गोलीबारी। पुलिस ने एक व्यक्ति को किया गिरफ्तार। भागलपुर के कजरैली में पुरानी जमीन विवाद में एक महिला की हत्या। पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। जमुई में एक महिला की छत से गिरकर मौत। छत से फिसल गया पैर। मुंगेर में सड़क दुर्घटना में घायल भाई बहन की सरकारी अधिकारी ने की मदद। रास्ते पर दोनों घायल को देखकर रुकी अपनी गाड़ी। गुरु नानक देव की जयंती पर सीएम हेमंत सोरेन पहुंचे रांची के गुरुद्वारा। प्रदेश की खुशहाली की कामना की। पाकुड़ में 2 ट्रक हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल। धनबाद के झरिया थाना क्षेत्र की सब्जी पट्टी में एक घर में आग लगने से अफरा तफरी। गैस सिलेंडर लीक होने से हुआ हादसा। पलामू में पेपर गोदाम में लगी आग। आग लगने की वजहों का खुलासा नहीं। मेदिनीनगर के हीरा मंदिर रोड की घटना। रिम्स के पेइंग वार्ड में शिफ्ट हुए लालू प्रसाद की सुरक्षा सख्त। बगैर अनुमति किसी को मुलाकात की अनुमति नहीं। कोरोना को लेकर प्रशासन की सख्ती का लोगों पर नहीं दिख रहा असर। बिना मास्क घूम रहे हैं लोग। जमशेदपुर में आसमान छू रही है आलू और प्याज की कीमत। हरी सब्जियों की कीमत में कमी से लोगों को थोड़ी राहत।
पाकुड़ रेलवे स्टेशन से जल्द दौड़ेगी पैसेंजर ट्रेन और वनांचल एक्सप्रेस ट्रेन। 1 दिसंबर से वनांचल एक्सप्रेस और 2 दिसंबर से 4 पैसेंजर ट्रेन चलाने की रेलवे ने की तैयारी। साहिबगंज में अब गंगा में मालवाहक और यात्री जहाजों का शुरू होगा परिचालन। 2 दिसंबर को बिहार और झारखंड के बीच फेरी सेवा का होना है टेंडर। कोडरमा में झुमरी तलैया सरकारी बस पड़ाव रखरखाव के अभाव में जर्जर, यहां रहने वाले दिव्यांगों को नहीं मिलती है सरकारी मदद। अपनी बेबसी पर रो रहा है चतरा का सिमरिया रेफरल अस्पताल। अस्पताल का भवन जर्जर, नहीं उपलब्ध है स्वास्थ्य सेवाएं। 6 साल बाद दुमका के नगर भवन से हटा ईवीएम। 2014 के लोकसभा चुनाव परिणाम को बीजेपी ने दी थी चुनौती। ईवीएम को नगर भवन में रखा गया था सुरक्षित। जमशेदपुर जिला प्रशासन जांच शिविर लगाकर कर रहा है कोरोना की जांच। साक्षी बाजार में 300 लोगों की जांच का लक्ष्य। सरायकेला के चांडिल में सर्विस रोड निर्माण की मांग को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश। लोगों ने की जल्द सड़क बनाने की मांग। कार्तिक पूर्णिमा पर देवघर के बाबा मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। कतारबद्ध होकर श्रद्धालुओं ने किया बाबा वैद्यनाथ का जलाभिषेक। कार्तिक पूर्णिमा के पावन अवसर पर गुमला के मंदिरों में पहुंच रहे भक्त। मंदिरों में पूजा करने के बाद लोगों ने किया दान पुण्य। कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर सरायकेला में ओडिया भाषी लोग मना रहे हैं बोईतो बंदानी पर्व। मंदिरों में की पूजा अर्चना। कार्तिक पूर्णिमा पर साहिबगंज में गंगा घाट पर भारी भीड़। मुक्तेश्वर धाम घाट पर स्नान के बाद लोगों ने की पूजा अर्चना। कार्तिक पूर्णिमा रांची के पहाड़ी मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। मंदिर प्रबंधन की तरफ से मास्क और सैनिटाइजर का इंतजाम। गुरु नानक जयंती के मौके पर रांची के गुरुद्वारों में भजन कीर्तन का आयोजन। बड़ी संख्या में लोग हो रहे शामिल। कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर चतरा के नदी घाटों पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। स्नान के बाद लोगों ने की पूजा अर्चना। धनबाद के सिजुआ स्टेडियम में दिवंगत कांग्रेस नेता ओपी लाल के सम्मान में सर्वदल श्रद्धांजलि सभा का आयोजन। कार्यक्रम में शामिल हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय। दुमका के जरमुंडी में तालाब में डूबने से बच्ची की मौत। तालाब के किनारे खोलने के दौरान हुआ हादसा। दुमका पुलिस ने 4 साइबर अपराधियों को किया गिरफ्तार। 7,000 रुपए नगद, एटीएम कार्ड और बैंक पासबुक बरामद। चास की लाइफलाइन मानी गरगा नदी पर दीप प्रज्वलन। नदी को स्वच्छ बनाने का लिया संकल्प। जमशेदपुर में पूर्व सीएम रघुवर दास के भाई मूलचंद साहू और भतीजे कमलेश साहू के अवैध निर्माण की जांच शुरू। सीताराम डेरा थाना प्रभारी कर रहे हैं जांच। झारखंड में फिक्की को नेशनल इंडस्ट्री पार्टनर बनाएगी राज्य सरकार। प्रदेश में उद्योग के विकास के लिए प्रारूप को सीएम हेमंत सोरेन ने दी हरी झंडी। एनसीसी के कार्यक्रम में हेमंत सोरेन ने रखी अपनी मांग। सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की सुरक्षा पर नहीं आएगी कोई आंच। झांसा की नई समिति के स्थापना समारोह पर स्वास्थ्य मंत्री ने दिया भरोसा। रांची में बिना मास्क दुकानदारों पर जुर्माने को लेकर छिड़ी जंग। नगर निगम के निर्देशों पर झारखंड चैंबर ने खुलकर जताई आपत्ति। कोरोना की धीमी रफ्तार के बाद भी झारखंड में कम नहीं हो रहा खतरा। अभी भी 2% है एक्टिव केस। केंद्र की ओर से जान जोखिम में डालकर जी हां जारी जोखिम वाले राज्यों की लिस्ट में झारखंड शामिल। कोडरमा में हाईवा मालिकों ने ओवरलोडिंग का किया विरोध। हजारीबाग के चौपारण में पुलिस ने 1,24,000 रुपए कैश और 16 ग्राम अफीम के साथ 3 लोगों को किया गिरफ्तार। गुमला में मतदाता सूची सुधार को लेकर लगाया गया कैंप। गुमला के विधायक भूषण तिर्की ने चैनपुर ब्लॉक का दौरा कर लोगों को सुनी समस्या।